बांध का जब को मार डाले, बांध किसको बोलते समाज में? जिसको बेटा बेटी नहीं होता है तो उनका बांध। अगर बेटा बेटी हो गया तो बांध को कहेंगे, बांध नहीं कहेंगे, वो कटौती हो गई। बांध का बेटा को मार, बेटा हुआ ही नहीं हुआ, उसका बेटा किसको मारेगा? यह काम हो सकता है, धर्म से आप पैदा हो सकता है। आज आप कई धर्म दिखेगा, जब तक कि राम की भक्ति नहीं करेंगे, या ये जीव में पड़ा हुआ है, दूसरी छुट्टी को नहीं मिलेगी। माँ पेट में आना होगा, तो भोगना पड़ेगा। मान लीजिए माँ की पेट में आ गया, गाय का नहीं गया, माँ की पेट में आ गया तो सही बनना शुरू होता है। सही बना तो माँ के पेट में जो शरीर बना, दूसरा शरीर बना तो जीव है, तो कैसे रहा? पैर ऊपर क्या प्रमाण माँ परमेश्वर देती है। जब बच्चे का जन्म होने लगता है, माँ पेट से निकलने लगता है, तो पहले माथा निकलता है, तब और निकलता है। अगर माथा नीचे है तो पहले माथा निकला, तो पैर ऊपर सिर नीचे 9-10 महीना कितना कष्ट होता है। इन कष्टों से कोई बचना चाहते हैं, पेट नहीं जाना चाहते हैं, उन्हें ईश्वर की भक्ति करनी है। समाज पेट में नहीं जाना होगा, दारू से छूट जाएंगे। और जिनकी भक्ति करने से हम सभी दुखों से छूट जाएंगे, उनकी सही से भक्ति हो जाए और हमको से छूट जाए, इसके लिए महापुरुष हमारे भाई सुनो, तो जिनकी भक्ति करने से कोई छोटा हो गए, पहले उसके स्वरूप की जानकारी मिले, बुद्धि का समझो उनका सही स्वरूप क्या है, तब से भक्ति कर सकोगे तो छूट भी जाओगे। ईश्वर की लिखा गया है, सर्वे व्यापक सबके न्यारा संघट उनकी राम होगा। कोई बड़ी बोली, सर्वे व्यापक सबके न्यारा मतलब क्या है? सब में घुसे हुए हैं, सबसे अलग भी है, सबसे समय घुस कर सबसे अलग है, और सब जगह वही है, जो सब जगह हैं, जो ज्ञान से परे हैं। अगर सही भक्ति करना चाहते हैं कि हम आपको को नहीं जाए तो बस छूट जाए, इसके लिए क्या करने के लिए महापुरुषों ने कहा? अपने देश में एक छोटे महापुरुष है, वो स्वामी तुलसीदास जी है, प्रचलित नाम। एक नाम का और है, वह राम बोल। राम बोला नाम कैसे पड़ गया? हम लोग समाज में देखते सुनते हैं, जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा रोता। तुलसीदास जी जब महापुरुष से निकली, जब जन्म हुआ, ये रोए नहीं, जब एक बार बोले तेरा, क्योंकि ऐसा किसी का एक नाम राम बोला भी है, तो सियाने हो गए। एक छोटे महापुरुष थे हरिदास जी, उनसे दीक्षा ली, साधना की, संगत का प्राप्त हुआ, तब ये कई ग्रंथों की रचना की। उनमें एक लिखा है दुनिया पत्रिका, उसमें इन्होंने दर्शाया जो परमाणु ज्ञान से परी है, सबसे बाहर है,
तो किसी भक्त करने के लिए क्या करना है? उन्होंने लिखा है व्याख्या में, तीन अवस्था तजो भजहु भगवन्, मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप अनंत। तीन अवस्था तजो भजहु भगवन्, कैसा भगवान, कैसा परमात्मा? मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप अनंत। जो निर्गुण से परी है, सब में सबसे बाहर है। अगर सही भक्ति की आप करना चाहती है तो तीन अवस्था करें, तब सही भक्ति होगी और आप अपना कल्याण हो जाएगा। आवाज कम कर दीजिए। तीन अवस्था कर जाए। अब तीन अवस्था समझाना चाहिए। तीन अवस्था किसको? हम जीव है, या जो हमारा शरीर है, जो मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश से बना है, इस वस्तु से भी बोलते हैं, इसलिए हम जीव रहते हैं। तीन जगह शरीर, तीन जगह रहती है। क्या शरीर 3.5 हाथ का है? हम भी इसमें रहते हैं, फिर घर पे रहते हैं। तीन जगह रहती है, घर तीन जगह रहती है, तीन अवस्था में रहती है। तीनों को जब छोड़ेंगे तो फिर उनकी प्रारंभ होगी। ऐसे 3.5 हाथ का शरीर है, हम जीव इसमें रहती हैं, तीन जगह रहती है, तीन अवस्था में रहती है। तो हाथ में रहते हैं। देखिए, जब तक हम लोग संसार जितने लोग इतने पुराने हैं, जब तक जगे रहेंगे, चाहे अपने देश के रहने वाले हो या पश्चात देश के रहने वाले हो, जागृत अवस्था में ठीक दोनों भाव बीच में, यहाँ पर दोनों भाव बीच में जागृत अवस्था है। एक अवस्था हो गई। अगर आप में सोने के लिए जाती हैं तो कभी कभी स्वप्न देखती है। स्वप्न में हम जी कहाँ चले जाते हैं? कंठ में। जब तक कंठ में रहते हैं स्वप्न ही देखते हैं। स्वप्नावस्था हो गई। गहन नींद में चले जाते हैं, कोई होश वास नहीं रहता है, उसमें कंठ में नहीं रहती, उसमें हम जी चले जाते हैं छाती में, बेहोश हो जाते हैं, कोई होश वास नहीं रहता। यह सुसुप्ति की अवस्था। उसका ये कहना है कि जो राम सब में है, सबसे बाहर है, विज्ञान से खड़ी है, सही आपका उनका करना चाहती है, तीन अवस्था का जो मतलब आप सुसुप्ति अवस्था में नहीं जाए, मतलब छाती में नहीं जाए, सपनावस्था में नहीं जाए, कंठ में नहीं जाए। और अभी जो भाव बीच में है, जागृत अवस्था में, इसमें भी नहीं है, तब आप शरीर की प्रारंभ होगी, तब आप किसी पर कल्याण होगा। अब क्या अभी दोनों भाव बीच में है, सो आयु कंठ में जाते हैं, स्वप्न देखते हैं, तो आज छात्र चले जाते हैं, गाड़ी में चले जाते हैं, और इसको तीनों को छोड़िए, चौथी अवस्था में जाएंगे। अब विचार तो चौथी अवस्था है किधर? छाती के नीचे है, ललाट के ऊपर है, किधर है? तुम आपको कहना है आँख से नीचे पीठ का भाग है, ऊपर ब्रह्मांड का भाग है। ये मृत स्थान है। भीतर में एक स्थान का नाम है आज्ञा चक्र। जीव को आज्ञा चक्र पर जा सकते हो। वहीं एक अवस्था है, इसको महात्मा का तुरीक अवस्था, चौथी अवस्था तुरीय अवस्था। उसमें जो प्रवेश करती है
भक्ति प्रारंभ होती है। तो अभी तो दोनों भाव बीच में है, फिर हम प्रवेश करेंगे तो भक्ति प्रारंभ होगी, तो भक्ति प्रारंभ होगी। अब उसका प्रवेश कैसे करेंगे? अगर तो यह सोचे तो अपना प्रवेश करना है, जिससे कि हमारी भक्ति प्रारंभ हो जाएगी, कुछ हमारा पर कल्याण हो जाएगा। इसके लिए चल तीर्थ करना, बद्रीनाथ जाए, हरिद्वार जाए, ऋषिकेश जाए, रामेश्वरम जाए, लद्दाख जाए और जगह जाए, तो फिर अपना परिश्रम कर जाएंगे? नहीं कर। बाहर कहीं भी जाएंगे तो उसका पुरुष नहीं कर सकेंगे। कैसे उसका पुरुष करेंगे? इसके लिए गुरु के पास पहले जाना होगा। ये हम सारा प्रवृत्ति बताएंगे, जो बताओ उसके अनुसार आपको काम करना पड़ेगा। तो आपकी चढ़ाई होगी तो जो भाव विषय को चढ़ना होगा, तब आपको करेंगे, जो है प्रारंभ होगी। जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए सब पुण्य को पुरुष करने के लिए जो सीखनी पड़ी है, अच्छा में महानता प्राप्त साधना किए, महानता किए। अखिल विश्व की जी अधिकारी व्यास वशिष्ठ महान आचार्य गौतम कपिल कनाथ पतंजलि जय मुनि वाल्मीकि चरण ईश्वर गुरु के शरण में आए, साथी जग में श्रेष्ठ कहाए। जागवत जगत देवी दत्तात्र गुरु परम सनेवी, कर गुरु कीने जग माहे, अहंकार उदाक्षो नाहे। अम्बरीश प्रहलाद भीषण इत्यादि जो आए भजन, और गति कपि वनवासी, ये सब गुरु के परम उपासी। हरिजन सुदीक्षा लीना, नारद धीवर को गुरु कीना, संत महंत साधना देते, गुरुपद पंकज से महते थे। आदि ये सब के सब गुरु से गए, साधना किए। सब संसार में जितने विद्वान हैं, देवता है और कोई महापुरुष है, सबके ऊपर अधिकार प्राप्त करने वाली शक्ति प्राप्त करेंगे। तो गुरु से जानना पड़ेगा, गुरु बताएंगे तो कैसे पुरुष किया जाता है। सदगुरु उपदेश सुंदर मुनि निस्तरी, ब्रह्मा विष्णु में और सकल जीव को पूज। इस वेद से गुरु के पास जाना पड़ेगा। जब तपस्या करके ब्रह्मा विष्णु एक समान हो जाएंगे, जब तक गुरु शरण नहीं जाएंगे दैविक वाले नहीं होगा, प्रभु के नाम नहीं होगा, मार्केट में आना ही पड़ेगा। तो गुरु क्या बताते हैं? यही बताते हैं अपना स्वीकार करो, इतना स्वीकार करो तो पूरी अपना पुरुष कर जा, तो प्रारंभ हो जाएगी। अब स्वीकार करने के लिए तकलीफ क्या बताते हैं? सबसे पहले परमात्मा के बहुत से नाम में से एक नाम का जप करके बताते हैं। इसको जपिएगा, छोड़ दीजिएगा, इनका ध्यान कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, अंधकार यहाँ देखिएगा, सिंधुगा से देखिएगा, लगा के देखिएगा, आज बात बता देती। इतनी क्रिया करने से ये सब पीस होता है। अब तीनों के हम सफल हो जाए इसके लिए का सब करना पड़ेगा, समय लगा करना होगा, एकांत बैठ करना होगा। जब एकांत में नहीं बैठेंगे, समय नहीं लगा पाएंगे, इसका करने में सफलता नहीं मिलेगी। एकांत में बैठना है। पहले क्या करेंगे? एक नाम का गुरु बता देते, एक नाम का जप कीजिए। क्यों जप कीजिए? इसलिए एक नाम को जप करने से हृदय शुद्धि होती है।
शुद्धि होगी तो आज सरलता आ जाएगी। नाम का जप जो है ये तो आधार है, आधार आपका मजबूत रहेगा तो आज सरलता से हो जाएगा। किन्हीं को 10 माल का घर बनाना है, नींव मजबूत देती है, अगर नींव कमजोर कर दिए तो ये कहेगा आपका मकान ढाका, फिर से नींव दीजिए। इसी तरह से मानव स्नान करेंगे, स्नान करेंगे और क्या करेंगे, इसका आधार क्या है? इसका आधार है एक नाम का जप। नाम की हृदय शुद्धि होती है। आपकी पावन गुरु मंत्र मंगनी मन का आप जपो, गुरु का ज्ञान वो अक्षर पुरुष होता है, जब हृदय शुद्धि होती है। हाँ, जप करने में श्रद्धा चाहिए। इसके साथ साथ गुरु बता दिए हैं इसी नाम को जपने से हमारी हृदय शुद्धि होगी या पूर्ण विश्वास चाहिए। अगर विश्वास में गड़बड़ी हो जाएगी तब सफलता नहीं मिलेगी। गड़बड़ी क्या हो जाती है? छोटा सा मत आए हैं, इससे क्या होने जाने से जहाँ मन में आया तब आपको कुछ नहीं। नहीं, गुरु जो बता दिए इसके जपने से हृदय शुद्धि होगी, पूर्ण विश्वास आएगी। लेकिन जो किसी से विश्वास करती हैं, पूर्ण विश्वास कर देती हैं, एक चमत्कार कभी नहीं मिलता है। मंगला महाराज के प्रसंग है, पांचों भाई पांडव वनवास काल में कहीं वहाँ कभी वहाँ कहीं वहाँ जंगल में घूमते रहते थे। कंद फलों के पास में था, एक जगह बैठे जंगल में, पांचों भाई बैठ गए। भोजन का समय हो रहा था, अगर भोजन करना चाहिए जिस पास में है कहीं पर खाना चाहिए। इन्होंने कहा हाँ उनको बहुत भूख लगी है, जल्दी जल्दी खाइए सब। अर्जुन बोले भूख तो हमको भी लगी है, आज हमें भगवान शिव की पूजा नहीं की है, जब तक पूजा नहीं करें हम भोजन करेंगे। एक नंबर के भक्त थे भगवान शिव का कौन? अर्जुन। सब भाई मानते थे अर्जुन, रोज उनकी पूजा करते हुए खाता है, पूजा करेगा नहीं खाएगा नहीं। तो भीड़ में कहा जाता है जल्दी जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है, पूजा करके जल्दी आए। तब हम लोग बैठ के इच्छा करते हैं तो ऐसा बैठ के खाएंगे। अर्जुन वहाँ से उठे, चलिए जल्दी आ नहीं गई है, बड़े बहिष्कार हो गया। अर्जुन का चला नहीं गया, हम जाकर मदद कर दो उसको, नहीं शिविर में का खोल गए, जाओ खुल ही जाओ, जल्दी जाओ। फिर वहाँ से उठे, उधर अर्जुन गए थे, उधर चले, अनुमान लगाने लगे ऐसा जंगल है यहाँ कोई शिविर की स्थापना नहीं की। अभी ऐसा खेती जब तक पूजा करेगा नहीं, आएगा नहीं, तो सबको भूखा रहना पड़ेगा। हमको वजह से भूख लगी है, क्या करें? सोचते जा रहे हैं, आगे बढ़ते भी जा रहे हैं। अब संजोग लग गया, क्या संजोग लग गया? इस रास्ते गुजर रहे थे, एक ताड़ का गाछ, ताड़ गाछ में एक लंबी टंगा हुआ, जो मिट्टी का बना हुआ था, लंबा गाछ। हाँ, काम बन गया। भीड़ आके ताड़ का पत्थर लगने को वहाँ खोल दिए, जैसे नीचे उतर गए। संतों से बगल में जलाशय था, वहाँ बिल का गाछ नहीं था। एक आके दूसरे गाछ के पास जा करके धनुष की नोक से धनुष पास रखते थे, उनकी नोक से मिट्टी को हटा दिए, इकट्ठा किए। मिट्टी का जो लवनी था लंबाई का
बस औरहा करके हम लोग का मुंह नीचे करके गाड़ दिए या सीढ़ी जैसा चले गए जला से अपना गमछा भिगा लिए गमछा भिगा लिए एक पत्ता को तोड़ लिए और जो लवनी गाड़े थे लवनी के ऊपर पत्ता को रख दिए एक पत्ता रख लिए और गमछा को निचोड़ को भिगा दिए कोई पूजा किया है। इतना काम करने के बाद तब वे आगे बढ़े सरजू देव अर्जुन से आ रहे थे पूजा किया टूट गया कहीं से में स्थापना नहीं तू रास्ता भूल गया बगैर हिम्मत तो है हम देख के आए ऐसे जाओ आगे बढ़ गए अर्जुन कैसे कोई पूजा किया है पत्ता को तोड़े से गए उसको धो दिए धो के लाए और ये शिवलिंग वहाँ पर रखा सब बना शिवलिंग उस पत्ता रखे वैसे पत्ता रखे फिर से पूजा करना था पूजा कर लिए पूजा करने के बाद तब जहाँ सब बैठे थे चरवाई वहाँ गए पूजा कर दिया हाँ पूजा कर दी पूजा खा सब पाँचों भाई भोजन किए करने के बाद सब लोग लेट गए विश्राम करने लग गए सोए तो नहीं विश्राम कर रहे हैं भी बोलते नकुल से नकुल का जानते हो कौन चीज आज अभी का पेट बड़ा शिव का भगवान आज शिव की पूजा किया नहीं भोजन कर दिया अर्जुन नहीं भाई साहब शिव की पूजा हम किए हैं नहीं तुम शिव की पूजा नहीं किया है हाँ हाँ शिव की पूजा किए हैं अभी तो हमको बताए थे अगर शिवलिंग नहीं है वह लवनी है हम गाड़ी नहीं भाई साहब शिवलिंग है दोनों बैठ गए बात बढ़ गई ऋषि महाराज धनराज का अवतार थे पूरी बैठ गए खड़ा मत करो चलो वहाँ पीठ पर चलो वही फैसला हो लवनी है कि शिवलिंग पहुँचो भाई गए ऋषि महाराज का अर्जुन से तुम्हारा कहना है कि लवनी है हम गाड़ी हैं हमें कहना है कि हम शिवलिंग पूजा किए हैं दिल से बोले तुम गाड़े हो तब उठा के दिखाओ लवनी है कि शिवलिंग है जिनके देव 10,000 टिका पर हुए गाड़ी ही थे मिट्टी को हटाए झटपट एक हाथ लगाए बाएं हाथ लगाए 10 मछली दोनों हाथ लगाए ऊपर सामने में उखाड़ने में 10 मछली पूरा फल लगाए पसीना निकल गया आगे से 10 मछली फिर लज्जित हो तो जी महाराज जीव लजाने की बात नहीं है अरे विश्वास के चलते लवनी शिवलिंग बन गया आपको विश्वास कितना बल बिना विश्वास भगति में तो गुरु जो नाम जब फिर बता सब पूर्ण विश्वास चाहिए एक शब्द शिष्य को जो गुरु भी बताए धर्म द्रव नहीं जो देकर ऋण उतरा है इतना कीमत का मंत्र होता है उसमें जब अपनी हृदय शुद्धि होती है तब आज मान करने की मान ध्यान करने के बाद अब चौथी अवसर प्रवेश करना इसके लिए दो आँखें हैं दोनों आँखों से दृष्टि की धार निकल रही है सामग्री कम निकल रही है एक करना है तो जहाँ गुरु बता है निशाना ठीक वही देखना है शिव की निगाह से देखना है कैसे देखना है देखिए हम लोग कितने दयालु थे देहाती भूत की समझाई कैसे देखना होगा अंतर कैसे देखना होगा टकवा ताकम लियो बताई खिलखुल तीन घट टकवा का क्या है
पहले गाँव घर की माँ बहने मूल का धर्मा बनाती थी, कटवा रखती थी पास में, मूल थोड़ा दूर के बांध देती थी, कभी क्या सुनी से कटवा सीधा होती थी, पंजाब बड़े छेद होता था, उसे फिर मूल बांध देती थी, फिर कटवा भोगती थी, छेद हो जाता था, जो बांध देती थी, फिर तैयार होता था। ठीक ऐसे ही कटवा ताकत इस कटवा सीधा बोलती है सजा बनाने में, मामूल बोलती है। ठीक ऐसे सीधा देखिए, कहाँ सीधा देखिए, जहाँ गुरु बता में देखने के लिए ठीक वहीं देखिए, शिवलिका से देखिए, तो देखते टकरा एक हो जाएगा, तो टकराएगी समय देखने में आ जाएगा, जैसे एक हो जाएगा प्रणाम क्या हो जाएगा, प्रणाम का ये हो जाएगा, उनके अंदर में बिंदु का उदय है, उसी को था परम बिंदु, उसी परम बिंदु से अशोक संसार में सुना भी है, बिंदु नाद वह तुम्हें ले जाएंगे, अरे आर बिंदु से दिखाएंगे, बिंदु उत्पन्न होता है वो नाद में दर्शक भी होता है, वही बिंदु और नाद पूरी अवस्था में जीव को पहुंचा देता है। परिणाम क्या हो जाता है, फिर उसे पुरुष कर गए, परिणाम इसका यह हो जाता है पूर्ण रूपेण हाथ, पैर, मुंह, लिंगे, गुदा, आँख, कान, नाक, जीभ, चमड़ा, 5 कर्मेंद्रियां पंद्रियां उसकी छूट जाती है, लेकिन भीतर की 4 में रह जाती है, पहुँचने पहले 4 में रह जाती है, कौन मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 4 में साथ रह करके पूर्ण रूप में दृष्टि खुल जाती है, दिव्य दृष्टि हो गया, सिर छूट गया, किसी पर फल हो जाएगा नहीं, इतना हो जाने पर जीव को पूरे संसार आना होता है। हाँ, गाय भैंस में गिर नहीं जाएगा, मनुष्य शरीर में आना ही पड़ेगा, माँ के पेट जाना ही पड़ेगा, 9 महीना उल्टा पहुँचे उल्टा चल के रहना ही पड़ेगा। तो अब क्या करें, रिश्तेदारी सती है, भीतर प्रकाश देख रही है, अनहरनाद सुन रहे हैं, अनहरनाद, उस अनहर नाद में एक नाद आपको बताया वह है अनाहत नाद, अनाहत जो ठोकर ऊपर उत्पन्न हुआ है, उसमें चुंबकीय गुण है, उसका केंद्र परमात्मा, चुंबक सत शब्द है वायु, चुंबक लोक में ले जाएगी, निकाय होकर नहीं पिएगा, बसे शरीरा, उसमें चुंबकीय गुण है, क्यों, उसका केंद्र परमात्मा, शब्द का केंद्र परमात्मा है, वह शब्द अगर कोई स्पीड पकड़ लेता है, वह शब्द स्वयं जीव को पकड़ लेता है, और समय की चुंबकीय गुण है जो खींचता है, वही आदि शब्द जीव को परमात्मा एक में कर देता है। ये शब्दान परम यह काम कौन कर सकता है, यह काम मनुष्य जीवात्मा कर सकता है। गाय में जीव है, उसको यह ज्ञान नहीं है, बैल में जीव है, यह काम नहीं कर ज्ञान नहीं है, हम मानव कर सकते हैं। तो हम लोगों को क्या चाहिए, यही चाहिए, मुझसे मिला इसीलिए कि अपने प्रोग्राम में बना लो, तो अंतर साधन के द्वारा अनुकृष्ट किया जाता है, क्रियावस्था पुरुष होता है, क्रियावस्था पुरुष करते आगे बढ़ते क्रियातीत अवस्था प्रमाण हम करके उनका परिणाम हो जाता है। इस काम में सफलता मिल जाए, जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, सब कहना है भाई, इसलिए आपको कुछ संयम करना चाहिए। तो संयम तो बहुत प्रकार का है। पहला संयम क्या है, हृदय साधना किए संतों कल ने कहा, खान पान को प्रथम संभाला, खान पान संयम की पहला संयम खान पीन का संयम। मतलब क्या है, अगर आप अपने परम कल्याण में बनाना चाहते हैं, माँ को जो जाना नहीं चाहती है, तो भूल करके भी
तामसी भोजन नहीं करेंगे। तामसी भोजन करने से मन चंचल हो जाता है। राशि भोजन नहीं करेंगे, राशि भोजन करने से मन चंचल हो जाता है। सात्विक भोजन करेंगे, सात्विक भोजन में भी वह भोजन पवित्र हो, अपवित्र नहीं हो जाए। प्राय शरीर के सात्विक भोजन है, पवित्र है, लेकिन शिव बात नहीं है। कभी लोग अपवित्र हो जाता है, कैसे अपवित्र हो जाता है? जहाँ अधिक लोगों का भोजन बनता है, भोजन कराने वाले सज्जन जो हैं बर्तन कहाँ से लाते हैं? तो यह देखिए, अगर हौसला आपको है हम मार्केट में नहीं आ गए, पता लगा बर्तन कहाँ से आया, बर्तन आया है भरा, तो पहले पर आया है, पहले कहीं गया होगा, जो पहले भी कहीं गया है, मैं पहले भी बहुत जगह गया होगा, बराती में गया होगा। तो जहाँ लोग ले गए हैं, बराती में ले गए हैं, तो वहाँ कैसा कैसा भोजन बनाया पता है? बता दो, या सोचिए, बराती है, बराती में लोग तामसी भोजन रात में रुचि करते हैं, कई मांस बनाते हैं, बड़ा टोपिया है, मांस बनाई, उसमें अलग बर्तन में भात बनाए और कुछ बनाए, एक बर्तन में मांस बनाए, जितने बराती सबको खिला दिए, बराती चलिए। और जिनका बर्तन है, उनका जो मजदूर है, तो क्या करते हैं, सब बर्तन थोड़ा सा धो देते, गाड़ी आके बदला देते, ना बर्तन रखने का है संभाली जमा कर देते। तो दूसरे आदमी गए, उसको बर्तन चाहिए वहाँ ले लीजिए, या ऐसे जैसे बर्तन लेना है उसको दिखा दीजिए, दिखा देते, बर्तन आ गया। तो जिस बर्तन में मांस बना है वो बर्तन आप ले आए। अब धीरे धीरे भोजन बनाना है, मान लीजिए दाल बना है या भात बनाना है, और उसमें पहले से मांस बना, मांस जो बना था उस बर्तन में काट में कई जगह पर मांस छप गया और सूख गया, बर्तन में वो मांस सूख गया, और उसमें आप दाल बनाने लगते, पानी दिए, पानी खौला, जो मांस पहले सूख गया तो वह सूखा रहेगा, वो फूलेगा, फूलेगा तो पानी में भीगेगा, फूलेगा उसमें, और उसमें दाल दे दिए या चावल दे दिए, जो बनाना हो, जो मांस पहले से सटा हुआ था वह मांस आपके दाल में घुस गया, और वही दाल सबको खिलाती है, आपका भोजन मिलेगा नहीं बनेगा, आप मांसाहारी नहीं बनेगा। यह खाना चाहिए, कहाँ भूल करना चाहिए, ऐसी गलती करते रहेंगे, करेंगे, सफलता नहीं मिलेगी, समय भी चला जाएगा, समय बर्बाद आपको हो रहा है। बहुत तो सात्विक भोजन हो, अपवित्र नहीं हो जाए, एक खत बढ़ चाहिए, जो भोजन नहीं करना चाहिए, जो प्रभाव पड़ता है, इसका जो ख्याल करते हैं, उनसे जब ध्यान होता है कि मुझे बोले कि खान पान प्रथम संभालो, पहला संभाल खान पान का, जो खान को संयम करते हैं और जहाँ सत्संग करते रहते हैं, जहाँ सत्संग करते रहते हैं, उनसे काम होता है। कल और आज जो सत्संग हुआ यह है ज्ञान यज्ञ। पहले के राजा महाराज लोग अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, क्या क्या जब करते थे, संस्कार करता था समझाने का। कल और आज जो सत्संग हुआ यह है ज्ञान यज्ञ, जहाँ जब संस्कार पता सीधे मुख समझाने का। तो कल आज सत्संग हुआ यह ज्ञान यज्ञ, उस ज्ञान यज्ञ में जो को सहयोग प्रदान किए किसी भी तरह से, तन से, मन से, धन से, वचन से बहुत पुण्य का संचय किए हैं। फिर भी मैं गुरुदेव प्रार्थना करता हूँ सबों का अच्छा विकास हो, मुक्ति हो, यहाँ का संपन्न हुआ।
श्री सद्गुरु महाराज के एक सूचना है, ये 2 दिवसीय सत्संग में जिन लोगों ने दीक्षा लिया है वह महर्षि महिपुर नर्सरी की ओर से उसे मुफ्त में एक आम का वृक्ष मिलेगा। और जो खरीदना चाहते हैं 200 रुपये का वृक्ष 100 रुपये में आज ये देंगे ध्रुव जी, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। अब छोटेलाल बाबा अपने ओर से उद्गार व्यक्त करेंगे। आइए, आपने आयोजन किया और आप अपना चेहरा भी तो दिखा दीजिए। तो आइए आइए श्री सद्गुरु महाराज महर्षि में आश्रम कृपा घाट से साहित्य भंडार आया हुआ है। गुरु महाराज के सत्संग चारों भाग रामचरित मानस सरस्वती के महर्षि में पदावली और पूर्वा के द्वारा दिखा गया है। ग्रंथ सुधाए हैं सेवा से मेरा और साधक के उस परमार्थ प्राप्ति का साधन और सब ग्रंथ है। वहाँ पर सत्संग की महिमा है, 24 गुरुओं का वर्णन है, संत मत का सारी ज्ञान है, दिव्य तथा सुंदर दृष्टांत है, 24 गुरुओं का वर्णन है। गुरु महाराज के तस्वीर आई हैं, सब जिनको जरूरी है एक एक अवश्य ले लें और अपने साथियों को बोलिए श्री सद्गुरु। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। मंगल मंगल कर धन्य धन्य सद्गुरु सदराम महिमा कहे न जाए। यो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा कृपा छोड़ बसवान। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा मुझ में कुछ